कुंभ राशि वालों, तुम्हारा पर्ची निकल चुका है। ये दो घटना होकर रहेगा। साथ ही अमीर और कामयाब बनने का सपना अब हकीकत होने वाला है। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, कोई खोखला वादा नहीं है। ये वो दिव्य संदेश है जो बागेश्वर धाम की पावन भूमि से निकल कर आया है, जहां सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से हजारों लाखों लोगों की किस्मत पलट चुकी है। आने वाले 4 दिनों में जो घटना होने वाला है वो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है या फिर आपको अमीर बना सकती है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि मैं आपको वो पवित्र पर्चा का राज खोलने वाला हूँ जो मेरे पास पहुँची है। अगर इसमें एक शब्द भी गलत साबित हुआ तो मैं खुद आपको लाखों का इनाम दूंगा। बस शर्त सिर्फ इतना है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, पिछले 5 साल आपकी ज़िंदगी कैसी रही? सुबह से शाम तक मेहनत, रातों की नींद हराम, परिवार की जिम्मेदारियां, लोगों के ताने, कामयाबी का दर्द, वो पीड़ा जो दिल को चीरती है। आपने देखा होगा कि जितना मेहनत करते हो उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। नौकरी में तरक्की रुक जाती है, व्यापार में घाटा, घर में कलह, स्वास्थ्य की समस्या, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको नीचे खींच रही हो। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब अब खत्म होने वाला है, क्योंकि ग्रहों का गोचर बदल रहा है। शुक्र के साथ बुध विराजमान है, मंगल के साथ गुरु, गजकेसरी योग और चतुर्भुज राजयोग बन रहे हैं। ये वो दुर्लभ संयोग है जो आम इंसान को धनवान बना देते हैं। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो शायद आप अपनी किस्मत को खुद ही ठुकरा देंगे। खासकर कुंभ राशि वालों, ये वीडियो आपके लिए है। ये पर्ची कोई साधारण कागज नहीं है, ये बागेश्वर धाम सरकार की उस पवित्र जगह से आई है जहां हनुमान जी की कृपा से चमत्कार होते हैं। इसमें आपके पिछले 5 सालों की संघर्ष का पूरा लेखा जोखा है और आने वाले 4 दिनों का पूरा ब्लूप्रिंट। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन, इनमें आपकी ज़िंदगी राजा महाराजा जैसा हो जाएगी। वो लोग जो आज आपको नीचा दिखाते हैं कल आपके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगेंगी। लेकिन इसके लिए आपको 3 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर की तो सब कुछ बर्बाद। पहली गलती जो आपको कभी नहीं करनी है, मांस, मछली और मदिरा का सेवन। क्यों? क्योंकि ये न सिर्फ आपके शरीर को अशुद्ध करते हैं बल्कि आपके मन को भी। जब मन अशुद्ध होता है तो दिव्य ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पाती। कल्पना कीजिए आपने पिछले 5 साल में कितनी बार ये चीज़ें खाई और कितनी बार असफलता ने आपको घेर लिया। ये छोटी छोटी आदतें बड़ी बड़ी बर्बादियों का कारण बनती हैं। आज से बंद करिए, एक बार ट्राई करके देखिए, 4 दिन में फर्क महसूस होगा। दूसरी गलती, घर से बाहर निकलते समय किसी से बहुत अनबन या मनमुटाव मत कीजिए। घर में नकारात्मक माहौल बिल्कुल मत बनने दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी सकारात्मक ग्रहों का जोर है। एक छोटी सी नकारात्मक ऊर्जा पूरी योग को बिगाड़ देगी। याद कीजिए, पिछले महीने जब आपने किसी से झगड़ा किया था उसी दिन आपका काम बिगड़ गया था। ये संयोग नहीं है, एक ग्रहों का इशारा है। शांति बनाए रखिए, मुस्कुराइए, प्रेम बांटिए। तीसरा और सबसे खतरनाक गलती, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अपनी आने वाली प्लानिंग, बड़े कामों की बातें किसी को मत बताइए। खासकर उन 3 लोगों से पूरी दूरी बना लीजिए जिनका जिक्र इस पर्ची में है। ये आपकी करीबी हैं, एक दोस्त, एक पड़ोसी, एक रिश्तेदार। इनके नाम के पहले अक्षर आर, यल, टी, पी, एम या जी से शुरू होते हैं। ये लोग पिछले 5 साल से आपकी बर्बादी के पीछे हैं। हो सकता है जानबूझकर न करें, लेकिन उनकी नकारात्मक सोच, ईर्ष्या या गलत सलाह ने आपको रोका है। मैं आपको एक असली कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक दर्शक, नाम रखते हैं राजेश, कुंभ राशि के हैं। इन्होंने ठीक यही गलती की। उन्होंने अपने पड़ोसी, जिनका नाम पी से शुरू होता था, वो अपनी नई बिजनेस आइडिया बता दी। अगले दिन सारा प्लान लीक हो गया और उनका सौदा छिन गया। लेकिन जब उन्होंने इस पर्ची का पालन किया तो तीनों लोगों से दूरी बनाई, तो मात्र 3 दिन में उनका पुराना क्लाइंट खुद आया और लाखों का डील दे गया। ये कहानी सुनकर आपका दिल धड़क रहा होगा, क्योंकि यही आपके साथ भी हो सकता है। हनुमान जी आपको इन 4 दिनों में 2 बड़े संकेत देंगे। पहला, अगर कहीं बंदर दिखे तो उसे केला दो या कोई मदद करो, ये हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद है। दूसरा, घर में छिपकली दिखे, आंगन में पक्षी चाहे, गौ माता का गोबर दिखे या सपने में दुश्मन पर विजय, इन संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। इन्हें देखते ही प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये संकेत बताते हैं कि आपकी किस्मत अब आपके पक्ष में है। अब आते हैं 4 बड़ी खुशखबरी पर। पहली, काम और पैसों से जुड़ी, आपकी नौकरी में प्रमोशन या व्यापार में अचानक बड़ा ऑर्डर। दूसरी, घर और परिवार से जुड़ी, परिवार में सुख शांति, कोई नया सदस्य या पुरानी समस्या का हल। तीसरा,
मान सम्मान से जुड़ी, लोग आपको आदर से देखेंगे, सोशल सर्कल में आपकी इज्जत बढ़ेगी। चौथा, प्रेम रिश्ते से जुड़ी, अगर अविवाहित हैं तो अच्छा साथी, अगर विवाहित हैं तो रिश्ते में मिठास। ये सब इसलिए क्योंकि अमीरों की कुंडली में यही योग बन रहे हैं, लेकिन आपको भी कुछ करना होगा। उपाय बहुत सरल है लेकिन उनकी शांति अपार। सुबह उठते ही हाथ जोड़कर 1 मिनट प्रार्थना कीजिए, हे हनुमान जी मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अमीर बनाइए। घर के मंदिर में दीपक जलाइए, जरूरतमंद को मीठी या सफ़ेद चीज दीजिए, मिठाई, दूध, चावल। मंगलवार को खास तौर पर हनुमान जी की पूजा कीजिए, चालीसा पढ़िए। दोस्तों, ये उपाय करते ही आप धनवान बनोगे, अमीर भी बनोगे। लेकिन अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो ये घटना आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकती है। कुंभ राशि वालों, खास तौर पर आप लोग ये वीडियो को पूरा देख लो, नहीं तो पछताओगे, क्योंकि आपकी राशि में अभी सबसे ज़्यादा प्रभाव है। ग्रह आपको लाखों का मालिक बनाने जा रहे हैं, लेकिन बीच में रुक गए तो नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको और गहराई में बताता हूँ कि पिछले 5 सालों में क्या गलत हुआ। आपकी मेहनत की लेकिन ग्रह प्रतिकूल थे, शनि की 7.5 या कोई और दोस्त, लेकिन अब वो पीरियड खत्म हो रहा है। 4 दिन का ये विंडो है, जैसे कोई स्वर्ग का दरवाजा खुला है। अगर आपने सही किया तो अंदर घुस जाओगे, गलती की तो दरवाजा बंद। एक और उदाहरण लीजिए, मेरी एक बहन जैसी दर्शक, नाम सुनीता, उनकी उम्र 42, कुंभ राशि, पति की नौकरी चली गई थी, घर में कर्ज। उन्होंने ये उपाय शुरू किया। पहले दिन बंदर दिखा, केला खिलाया, दूसरे दिन छिपकली दिखी, तीसरे दिन पूरा कर्जदार खुद आया और पैसे वापस किए। चौथे दिन पति को नई जॉब, लाखों सालाना पैकेज वाली मिल गई। आज वो पैसों में तैर रहे हैं। ये चमत्कार है, लेकिन ये सबके लिए उपलब्ध है। आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान कैसे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ सरल रास्ते पसंद करती हैं, लेकिन मन की शुद्धता जरूरी है। जब आप मांस मदिरा छोड़ेंगे तो आपकी आभा चमकने लगेगी, लोग खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। जब घर में शांति रहेगी तो लक्ष्मी जी वास करेंगी। जब उन तीनों लोगों से दूरी बनाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा का घेरा टूटेगा। अब सस्पेंस ये है कि इन 4 दिनों में क्या क्या हो सकता है। हो सकता है अचानक कोई बड़ा ऑफर आए, हो सकता है लॉटरी या इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिले, हो सकता है कोई पुराना दुश्मन दोस्त बन जाए, लेकिन ये सब तभी जब आप तैयार हैं। इसलिए आज से ही शुरू कीजिए। मैं आपको हर एक उपाय को विस्तार से समझाता हूँ। सुबह की प्रार्थना, आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि हनुमान जी आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं। 1 मिनट काफ़ी है, लेकिन भावना पूरी होनी चाहिए। दीपक जलाते समय घी या तेल का इस्तेमाल कीजिए, प्रकाश फैलने दीजिए पूरे घर में। जरूरतमंद को देते समय मन से दीजिए, उम्मीद मत रखिए, एक कर्म का फल लाएगा। मंगलवार का विशेष महत्व, हनुमान चालीसा पढ़िए 11 बार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हर शब्द को दिल से बोलिए, आप महसूस करेंगे कि आपकी समस्या हल्की हो रही है। दोस्तों, भावनात्मक रूप से सोचिए, आपकी माँ कितना रोई होगी आपकी कामयाबी देखकर, आपके बच्चे कितना सपना देखते हैं आपके सफल होने का। ये 4 दिन आपके सपनों की हकीकत में बदलने वाला है। अगर आपने नहीं किया तो कल को पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पूरी वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और अमल कीजिए। अब बात करते हैं उन 3 लोगों की कैसे पहचान करें। नाम के पहले अक्षर से, लेकिन सिर्फ नाम नहीं, उनके व्यवहार से भी। जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, आपकी सफलता पर जलते हैं या गलत सलाह देते हैं, उनसे दूरी बनाना मतलब फोन कम करना, मिलना कम, जरूरत पड़ने पर ही बात। हनुमान स्वरूप, मदद करके आप अपनी भक्ति दिखाते हैं। छिपकली शुभ, पक्षी नई शुरुआत, गौ माता लक्ष्मी का प्रतीक, सपना विजय का संकेत। हर संकेत पर जय बागेश्वर धाम सरकार बोलिए और कमेंट में भी लिख दीजिए। आपकी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों, आपके मन में उठते सवालों और आपके भविष्य की प्रति आपकी बेचैनी से जुड़ी है। कई कुंभ राशि वाले ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से मन थका हुआ होता है। काम करते करते शरीर थक जाता है, रिश्तों को संभालते संभालते मन थक जाता है, और बार बार गलत समय पर मिली परेशानियां इंसान को चूक कर देती है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति को केवल सलाह नहीं बल्कि सही दिशा की जरूरत होती है। आज का संदेश उसी दिशा की तरह है। इसे आप डर की तरह मत सुनिए, इसे एक चेतावनी, एक संकेत और एक अवसर की तरह सुनिए, क्योंकि कई बार जीवन हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए संकेत देता है। कहा जाता है कि जब किसी के जीवन में परिवर्तन आता है तो पहले आपके आसपास की ऊर्जा बदलती है। वह इंसान पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील होता जाता है, छोटी बातों पर भी उनका मन भारी होने लगता है। कुछ लोग अचानक उसके व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगते हैं और कुछ सपने
कुछ घटनाएं, कुछ इशारे बार बार आपके सामने आने लगते हैं। कुंभ राशि वाले विशेष रूप से ऐसे समय को गहराई से महसूस करते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव ही विचारशील, संवेदनशील और भीतर से बहुत जागरूक होता है। आप बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। आप हर बात को जल्दी भूलते नहीं हैं, हर व्यवहार को जल्दी समझते नहीं हैं, और जब मन में कोई बात बैठ जाती है तो वह लंबे समय तक असर छोड़ती है। इसलिए अगर आज यह वीडियो आपको थोड़ा भी रोकता है, थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करता है, तो समझे कि यह केवल संयोग नहीं है। पिछले 5 वर्षों की बात करें तो कई लोग ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष देखा, बहुत बार खुद को संभाला, और फिर भी वह फल नहीं पाया जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। कभी मेहनत अधूरी नहीं थी, लेकिन परिणाम रुक गया। कभी इरादा कमजोर नहीं था, लेकिन रास्ता कठिन हो गया। कभी विश्वास कम नहीं था, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं दे रही थी। और यही कारण है कि मन में यह सवाल उठता है कि आखिर गलती कहाँ है। कई बार गलती बाहर नहीं होती, गलती हमारी ऊर्जा, हमारे निर्णय और हमारी आदतों में होती है। कई बार गलती उन लोगों के बीच छिपी होती है जिन्हें हम अपना मानते हैं, और कई बार गलती उस समय होती है जब हम सही संकेतों को समझने के बजाय उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में हल्के में मत लीजिए। इन दिनों में जो सावधानी आप रखेंगे वही आगे चलकर आपको मालिक शांति और बेहतर परिणाम देंगे। कुछ बातें इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपने भीतर शांति बनाए रखिए। अगर आप किसी से लगातार बहस कर रहे हैं, अगर घर में अनावश्यक तनाव बना हुआ है, अगर मन में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, तो सबसे पहले उस माहौल को बदलने की कोशिश कीजिए। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ा नुकसान किसी बड़े हादसे से नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे गलत निर्णयों से होता है। एक गलत शब्द, एक गुस्से भरी प्रक्रिया, एक जल्दीबाजी में लिया गया फैसला और एक अनावश्यक भरोसा, ये चारों मिलकर बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए इस समय सबसे पहले जरूरी है कि वे खुद को थोड़ा संभाल कर रखें, मन को शांत रखें और अपने आसपास की नकारात्मक को कम करें। दूसरी बात, हर किसी को बताने की आदत इस समय आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपके पास कोई योजना है, कोई काम है, कोई सोच है, कोई बदलाव है, तो उसे तुरंत हर व्यक्ति के सामने खोल देना समझदारी नहीं है। दुनिया में हर कोई आपका बुरा नहीं सोचता, लेकिन हर कोई आपके लिए सही भी नहीं सोचता। कुछ लोग आपकी बातें सुनकर प्रेरित नहीं होते, बल्कि तुलना करने लगते हैं। कुछ लोग आपकी योजनाएं सुनकर सहयोग नहीं करते, बल्कि अनजाने में आपकी ऊर्जा कमजोर कर देते हैं। कुछ लोग आपकी सच्चाई जानकर सम्मान नहीं करते, बल्कि उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। इसलिए इस समय आपको अपनी बातों को थोड़ा सुरक्षित रखना है और अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। याद रखिए, शांत पानी में ही सबसे साफ प्रतिबिंब दिखता है और शांत मन में ही सबसे अच्छे निर्णय निकलते हैं। अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस संदेश का सबसे संवेदनशील भाग है। कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती है जो हमें चेतावनी की तरह महसूस होती हैं। कोई व्यक्ति बार बार सामने आए, कोई समान घटना दोहराई जाए, कोई सपना लगातार याद रहे, या कोई दृश्य मन को झकझोर दे, तो उसे केवल सामान्य मानकर टालना नहीं है। ऐसे ही परंपरागत मान्यताओं में संकेत मानी जाती है। अगर आपको कहीं बंदर दिखाई दे तो उसे आप अपने भाव से सम्मान दीजिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ सहायता करने की कोशिश कीजिए। अगर घर में छिपकली दिखाई दे तो आंगन में पक्षी नजर आए, तो गौ माता से जुड़ा कोई दृश्य सामने आए, या सपने में आपकी संघर्ष से जीतते हुए दिखे, तो समझे कि आपका मन और आपकी ऊर्जा कुछ बदलाव की ओर इशारा कर रही है। ऐसे संकेत का अर्थ यह नहीं कि तुरंत कोई चमत्कार हो जाएगा, बल्कि यह है कि अब आपको अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपने विश्वास पर अधिक ध्यान देनी चाहिए। संकेतों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वे हमें वो पहले दिखा देते हैं जो बाद में बड़ा रूप ले सकता है। कुंभ राशि वालों, अगर आप पिछले दिनों लगातार मानसिक दबाव में रहे हैं, तो यह समय है अपने शरीर और अपने मन दोनों को थोड़ा विश्राम देने का। जीवन हमेशा भागने का नाम नहीं है। कभी कभी रुककर सोचना, खुद को संभालना और अपनी आदत को सुधारना भी एक बड़ा कदम होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से आती है, लेकिन सफलता के साथ संतुलन भी चाहिए। अगर मन बहुत बेचैन है तो मेहनत दिशा खो सकती है। अगर वाणी कठोर है तो रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। अगर भरोसा गलत जगह चला जाए तो अवसर हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए इस समय अपने लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, अपनी ऊर्जा को साफ रखिए। दूसरी, अपनी भविष्यवाणी को संयमित रखिए। तीसरी, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखिए। यही 3 बातें धीरे धीरे आपको उस स्थिरता की तरफ ले जा सकती है जिसकी आपने लंबे समय से तलाश थी।
अब मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्हें इस समय टालना बहुत ज़रूरी है। पहली गलती, अपनी दिनचर्या और आदतों को बिगाड़ना। जब मन असंतुलित होता है तब इंसान अपने शरीर और ऊर्जा दोनों को सही से नहीं संभाल पाता है। इसलिए जो भी चीज़ें आपके मन और शरीर पर भारी पड़ती है उनसे दूरी बनाना समझदारी है। दूसरी गलती, घर से बाहर निकलते समय किसी बहस, गुस्से या कटुता को साथ लेकर मत जाइए। अगर आप घर में तनाव छोड़कर निकलेंगे तो आपका दिन उसी तनाव के साथ शुरू होगा। और तीसरी गलती, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा तो बिल्कुल भी मत करना। कई बार अपने ही लोग, जान पहचान वाले लोग, दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार अनजाने में ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमारी दिशा को भ्रमित करते हैं। इसलिए इस समय दिल खुला रखिए लेकिन सीमाएं भी रखिए। भरोसा कीजिए लेकिन विवेक के साथ। कुंभ राशि के कई लोग इस समय यह महसूस कर सकते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसा है जो बार बार उन्हीं जगहों पर रोक लगा रहा है। काम बनते बनते रुक जाता है, बातें बनते बनते बिगड़ जाती हैं, मन बनते बनते टूट जाता है। यह स्थिति बहुत थका देने वाली है क्योंकि इंसान मेहनत करता है लेकिन उसे पूरा फल नहीं दिखाता। ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम खुद को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम ही कमज़ोर हैं, शायद हम ही पीछे हैं, शायद हमारी किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार आपको केवल समय बदलने की ज़रूरत होती है। कई बार आपको केवल दृष्टिकोण बदलना होता है। कई बार आपको केवल अपनी संगति बदलनी होती है और कई बार आपको अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाना होता है। यही वो जगह है जहाँ समझदार इंसान खुद को संभालता है और भावनाओं में बहने के बजाय धैर्य को चुनता है। अब बात आती है उन लोगों की जो आपके करीब तो हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मोड़ पर आपके हित में हो। किसी दोस्त का व्यवहार, किसी पड़ोसी की बात या किसी रिश्तेदार की प्रक्रिया कई बार हमारे मन में हलचल पैदा कर देती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई गलत है, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है। इस समय आपको अपने आसपास के लोगों को थोड़ा और ध्यान से देखना होगा। कौन आपकी बात सुनकर आपको हल्का महसूस करता है और कौन आपकी बात सुनकर आपको उलझा देता है और कौन आपके काम को बढ़ावा देता है और कौन केवल आपकी जानकारी लेकर चुप हो जाता है। कौन आपके दुख में साथ देता है और कौन सिर्फ आपकी मजबूरियों को समझता है। इन सब सवालों का जवाब धीरे धीरे मिलते हैं और जब जवाब मिलता है तब इंसान समझता है कि जीवन में केवल चेहरे नहीं, नीयत भी देखनी पड़ती है। कुछ लोग इस वीडियो को केवल भविष्यवाणी की तरह देखेंगे लेकिन समझदार व्यक्ति इसे आत्मचिंतन की तरह देखेंगे, क्योंकि असली बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर आपका मन बहुत मजबूत है तो आपको छोटी आलोचनाएं नहीं तोड़ेंगी। अगर आपकी दिनचर्या स्थिर है तो आपके काम जल्दी बिखरेंगे नहीं। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आपके निर्णय अधिक साफ होंगे और अगर आप अपने अंदर अनुशासन लाते हैं तो बाहर के हालात भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। इसलिए आज मैं आपको किसी चमत्कार का दवा नहीं दे रहा बल्कि आपको एक रास्ता दे रहा हूँ। यह रास्ता सरल है लेकिन प्रभावी है। यह रास्ता श्रद्धा है, धैर्य है और सही कर्म का है। यही तीन चीजें मिलकर इंसान के जीवन में बदलाव लाती हैं। अब उन सरल उपायों की बात करते हैं जिन्हें आप अपने दिन में शामिल कर सकते हैं। सुबह उठते ही कुछ पल मौन में बैठिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए और मन में ही अपने दिन के लिए प्रार्थना कीजिए। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह मानसिक शुरुआत है। जब आप दिन की शुरुआत शांति से करते हैं तो आपका पूरा दिन उसी ऊर्जा को पकड़ सकता है। अपने घर में, मंदिर में दीपक जलाइए, क्योंकि दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वह प्रतीक है अंधेरे को दूर करने का। जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कोई मीठी चीज या सफेद रंग की चीज देना भी एक सकारात्मक कर्म माना जाता है, क्योंकि दान का अर्थ केवल देना नहीं बल्कि अपने भीतर की संकीर्णता को कम करना भी है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का स्मरण कीजिए, उनसे शक्ति, संयम, बुद्धि और सही निर्णय की प्रार्थना कीजिए। उनसे यह मत कहिए कि सब कुछ तुरंत बदल जाए, बल्कि यह कहिए कि मुझे सही रास्ते पर चलने की समझ मिले, मुझे अपने मन की स्थिर रखने की शक्ति मिले और मुझे अपने काम में दृढ़ता मिले। कुंभ राशि वालों, यह भी समझ लीजिए कि हर परिवर्तन जोर से नहीं आता, कुछ बदलाव धीरे धीरे आते हैं। जैसे सुबह की रोशनी धीरे अंधकार को हटाती है, पहले आभास होता है, फिर राहत मिलती है, फिर नतीजा दिखता है। इसलिए अगर आप अभी पूरी स्पष्टता नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, इसका मतलब यह हो सकता है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई बार जीवन हमें उसी समय बदलना शुरू करता है जब हमें उसका एहसास भी नहीं होता। एक नई सोच, एक नई आदत, एक नया निर्णय, एक नई चुप्पी, एक नया संयम, यही सब मिलकर आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा करते हैं और यही फर्क आपकी किस्मत की दिशा को बदल सकती है। अगर आप लंबे समय से काम, पैसे, घर, परिवार या रिश्तों के स्तर पर किसी राहत का इंतजार कर रहे हैं
तो यह समय आपकी परीक्षा भी है और तैयारी भी। परीक्षा इस बात की है कि आप कितने धैर्यवान हैं और तैयारी इस बात की है कि आप अपने भीतर कितनी स्थिरता बना सकते हैं। कुछ लोग जब कठिन समय देखते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय में खुद को नया आकार देते हैं। कुंभ राशि वालों में यह क्षमता होती है कि वे अंदर से मजबूत बने तो कोई भी परिस्थिति उन्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। ज़रूरत बस इतनी है कि वे अपने मन को हर छोटी बात पर चोट खाने से बचाएं, हर व्यक्ति की बात को दिल पर न लें और हर निर्णय को जल्दीबाजी में न करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जब कोई व्यक्ति बार बार किसी बात को सुनता है तो उसका मन या तो डरता है या जागता है। यह वीडियो का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि जगाना है। अगर आप इसे अंत तक देख रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपका मन किसी गहरे उत्तर की तलाश में है, और जब मन उत्तर ढूंढ लेता है तब सामने आई बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर की समझ से आता है। अगर आप सही समय पर अपने मन को संभाल लेते हैं तो बाहर की कई समस्याएं अपने आप हल्की पड़ने लगती हैं। अगर आप सही समय पर अपने रिश्तों को परख लेते हैं तो कई भ्रम टूट जाते हैं। अगर आप सही समय पर अपने काम को दिशा दे देते हैं तो रास्ते खुलने लगते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि इतनी बातों का एक ही अर्थ कैसे हो सकता है, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि इंसान को एक ही समय में कई मोर्चे पर समझदारी दिखानी पड़ती है। उसे अपने कर्म में स्थिर रखना होता है, अपने मन में शांति रखनी होती है, अपने शब्दों में संयम रखना होता है और अपने संबंध में सावधानी बरतनी होती है। यही संतुलन जीवन को मजबूत बनाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए अधिक सुगम हो तो आज से ही अपनी कुछ छोटी आदतें सुधारना शुरू कीजिए। नींद का ध्यान रखिए, बातचीत में मधुरता रखिए, अनावश्यक बहस से बचिए और अपने समय का सम्मान कीजिए। यह बातें छोटी लगती है लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह भी जरूरी है कि वे अपने आसपास की हर छोटी घटना को ध्यान से देखें। कभी कोई अजीब सा संयोग, कभी बार बार आती हुई कोई बात, कभी किसी का अचानक दिया गया सुझाव, कभी किसी अनजाने में कहा गया वाक्य, ये सब मिलकर एक संदेश बनते हैं। यदि आप ध्यान नहीं देते तो संदेश चूक जाते हैं। यदि आप ध्यान देते हैं तो वही संदेश आपको आगे बढ़ाने का संकेत दे सकते हैं। इसी कारण से आज का ये वीडियो आपको बार बार याद दिला रहा है कि अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए, अपने मन की स्थिति को परखिए और अपने जीवन में हो रहे छोटे बदलाव को पहचानिए। यही जरूर आपको मजबूत बनाएगी। अब मैं आपको एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली बात बताना चाहता हूँ। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम लाता है उसका मन तेज होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों में विनम्रता रखता है उसके संबंध मजबूत होते हैं। जो व्यक्ति अपने काम को धैर्य से करता है उसका समय बेहतर होता है। और जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा को जीवित रखता है वह कठिन समय में भी टूटता नहीं है। यही कारण है कि आज के संदेश में बार बार प्रार्थना, दान, संयम और सावधानी की बात की जा रही है। ये चीजें केवल परंपरा नहीं है। संदेश में बार बार प्रार्थना, दान, संयम और सावधानी की बात की जा रही है। ये चीजें केवल परंपरा नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक समझ है। कई बार सबसे बड़ा उपाय कोई बड़ी चीज नहीं बल्कि छोटी सी आदत होती है जो लगातार की जाए। वही आदत धीरे धीरे मन का बोझ कम कर देती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस समय आपको क्या करना चाहिए तो उत्तर बहुत सरल है। पहले अपने मन को शांत रखिए, फिर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, फिर अपनी वाणी को मधुर बनाइए, फिर अपने संपर्कों को ध्यान से देखिए और अंत में श्रद्धा के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अगर आप यह कर लेते हैं तो आप अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा महसूस करेंगे जो पहले शायद कम महसूस होती थी। यह ऊर्जा आपको सीधे धन या सफलता सब कुछ देगी, लेकिन आपको वह स्थिरता जरूर देगी जिसके बिना धन और सफलता टिकते नहीं है। यही स्थिरता आगे चलकर आपको अधिक समझदार, अधिक संतुलित और अधिक प्रभावशाली बना सकती है। अब इस संदेश का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुनिए। जीवन में कई बार बाहर का शोर तेज हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भीतर की आवाज़ सुनना सीख लेता है वही सही दिशा चुनता है। कुंभ राशि वालों को आज यही सीखना चाहिए। जो संकेत आपको मिल रहे हैं उन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए। जो सावधानी बताई जा रही है उन्हें हल्के में मत लीजिए। जो उपाय कहा जा रहा है उन्हें श्रद्धा से देखिए। और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन को किसी एक दिन, किसी एक डर या किसी एक गलतफहमी के हवाले मत कीजिए। आप सोचने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, और जब आप अपने मन की संतुलित कर लेते हैं तब आप किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सजग करना है।
अगर आपने इसमें कही गई बातों को ध्यान से समझा तो यह आपके लिए एक अच्छा संकेत बन सकता है। अगर आपने इसे पूरी तरह सुना और अपने जीवन से जोड़कर देखा तो कई चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट लग सकती हैं। और अगर आपने इन बातों को अपनी दिनचर्या में अपनाया तो आपको अपने भीतर और अपने आसपास से दोनों जगह बदलाव महसूस होने लग सकते हैं। इसलिए आज से ही छोटी सावधानियां शुरू कीजिए, श्रद्धा और मजबूत कीजिए और अपने काम को शांति के साथ आगे बढ़ाइए। यही वह रास्ता है जो कुंभ राशि वालों को धीरे धीरे अधिक स्थिर और अधिक समझदार और अधिक सफल बना सकता है। ये 4 खुशखबरियां विस्तार से काम, पैसे, अचानक क्लाइंट बढ़ेंगे, सैलरी बढ़ेगी या नया बिजनेस आइडिया सफल होगा। घर परिवार, कलह खत्म, स्वास्थ्य अच्छा, कोई शुभ कार्य, मान सम्मान, लोग रिस्पेक्ट करेंगे, प्रमोशन, सोशल स्टेटस, प्रेम में रिश्ते मजबूत, नया प्यार। कुंभ राशि वालों, अब एक ऐसी बात समझिए जिसमें बहुत कम लोग समय रहते समझ नहीं पाते। जीवन में हर संघर्ष का कारण केवल भाग्य नहीं होता और हर सफलता का कारण केवल ग्रह भी नहीं होते। कई बार हमारी आदतें, हमारे निर्णय, हमारा धैर्य और हमारा व्यवहार मिलकर वही परिणाम बनाते हैं जिसे हम किस्मत का नाम दे देते हैं। इसलिए अगर आप वास्तव में आने वाले समय को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर चल रहे उस शोर को शांत करना होगा जो हर समय आपको डर, चिंता और असमंजस में रखता है। जब मन शांत होता है तभी इंसान सही अवसर पहचान पाता है, लेकिन जब मन डर से भाग जाता है तब सामने खड़ा अवसर भी खतरा दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि आज का संदेश केवल भविष्य की बात नहीं कर रहा बल्कि आपके परिवर्तन को मजबूत करने की बात कर रहा है। जरा सोचिए, पिछले कुछ वर्षों में कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपने पूरे विश्वास के साथ किसी काम की शुरुआत की होगी लेकिन आखिरी समय में परिस्थितियां बदल गई होंगी। कितनी बार आपने किसी पर भरोसा किया होगा और बाद में महसूस हुआ होगा कि आपको थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए था। कितनी बार आपने मन की बात हर किसी को बता दी होगी और बाद में लगा होगा कि कुछ बातें समय आने पर अपने पास ही रहनी चाहिए थी। यही अनुभव इंसान को परिपक्व बनाती। इसलिए अगर आने वाले दिनों में आपको कोई नया अवसर मिले, कोई नई योजना बने या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो जल्दीबाजी मत कीजिए। पहले सोचिए, फिर समझिए, उसके बाद कदम बढ़ाइए। यही बुद्धिमानी है। कुंभ राशि का स्वभाव दूसरों से थोड़ा अलग माना जाता है। आप केवल वर्तमान में नहीं सोचते बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर विचार करते हैं। कई बार लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं लेकिन वास्तव में वही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब दूसरे लोग भावनाओं से बहकर निर्णय लेते हैं तब आप परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं। यही गुण आने वाला समय में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है, बशर्ते आप अपने मन को नकारात्मकता में दूर रखिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करें, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाए या आपके सपनों को छोटा बताए तो आपकी बातों को अपने दिल में जगह मत बनने दीजिए। हर व्यक्ति अपनी यात्रा को नहीं समझ सकता। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें कई लोग शुभ परिवर्तन की शुरुआत मानते हैं। अगर लगातार कुछ दिनों तक आपको अपने मन में बिना किसी कारण सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगे, अगर लंबे समय में रुका हुआ कोई काम अचानक आगे बढ़ने लगे, अगर किसी पुराने विवाद का समाधान निकल आए और किसी पुराने मित्र से सकारात्मक बातचीत हो जाए तो इन्हें भी जीवन में बदलती परिस्थितियां का हिस्सा समझिए। कई बार परिवर्तन बहुत बड़े शोर के साथ नहीं आता, वह धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करता है। पहले मन बदलता है, फिर सोच बदलती है, फिर निर्णय बदलता है और उसके बाद परिणाम बदलते हैं। दोस्तों, ये सब अमीरों की तरह जीने का मौका है लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। 4 दिन कठिन लग सकते हैं लेकिन इनाम अनमोल है। मैं जानता हूँ आपकी आंखों में आंसू हैं पिछले दर्द को याद करके, लेकिन अब मुड़िए, भविष्य उज्जवल है। इस पर्ची ने हजारों को बदला है, अब आपकी बारी है। वीडियो को अंत तक पहुँच चुके हैं, अब एक्शन लीजिए। 3 गलतियाँ मत करना, 3 लोगों से दूरी, संकेतों को फॉलो करो, उपाय रोज करना। अंत में अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक कर दीजिए। कमेंट में 3 बार लिखिए जय माता लक्ष्मी और जय बजरंगबली और जय बागेश्वर धाम। शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को, परिवारों को जो संघर्ष कर रहे हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे दिव्य जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आप धनवान बनने वाले हैं।